वेलकम टू ओरिजिन। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर क्लास 10th जो एमपी बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपन सिर्फ रिवीजन वन शॉट में देख रहे कि वन शॉट में पॉलिनोमियल्स कैसे खत्म किया जा सके। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो अपन ये देखेंगे स्टार्टिंग से कि पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये पॉलिनोमियल एक ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना। जैसे अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो एक वर्ड होता है पॉली और एक क्या होता है नॉमियल्स। अब ये पॉली का इंग्लिश में मतलब क्या होता है मैनी, क्या होता है मैनी, और इस नॉमियल्स का मतलब क्या होता है टर्म्स। अब मैनी का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या होता है? मैनी का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड होता है बहु। बहु कौन सा बहु? जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मतलब बहुत सारे। और इस टर्म्स का मतलब क्या होता है पद। इसीलिए इस चैप्टर का हिंदी में नाम क्या रहेगा? बहुपद। अब पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में देखना पड़ेगा। जैसे एक आता है कांस्टेंट, एक आता है वेरिएबल। अब बात यह आती है कि कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हर जगह फिक्स रहे। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? कांस्टेंट। जो पाई है ये भी क्या है? एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हर जगह क्या है? फिक्स रहे। और कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए बी सी से। फिर बात ये आती है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक्स, वाई और जेड से। अब फॉर एग्जांपल कि जो पॉलिनोमियल की खास बात ये होती है कि ये एक वेरिएबल की सीरीज में चल रहा है, जिसकी सीरीज या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। फॉर एग्जांपल अगर अपन ने लिया ये x² प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। अब ये एक सीरीज में चल रहा है। जैसे पहले x² वाली टर्म, फिर 1, मतलब कि पहले x की पावर 2 आ गई, फिर 1 आ गई, फिर आ गई कांस्टेंट है। अब जैसे इसके अंदर कांस्टेंट की बात करें तो ये अपना 9 कांस्टेंट है, 20 कांस्टेंट है। अब इसके अंदर एक वर्ड और आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, मतलब जो गुणा में जिसके अंक होता है। जैसे मैंने बोला है कि इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें x का कोफिशिएंट है 9, क्योंकि x के साथ में जो गुणा में अंक है वो कौन से 9। अब बोला जाए x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, ठीक है। पॉलिनोमियल की जो कोई भी वेरिएबल की जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो हमेशा एक होल नंबर में होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। कभी भी इसकी पावर माइनस में नहीं हो सकती है, कभी भी इसकी पावर रैशनल नंबर में 1/2 -1/2 इस फॉर्म में नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ टर्म, इन द फॉर्म ऑफ टर्म, किसके फॉर्म में? टर्म्स के फॉर्म में बात करेंगे तो फर्स्ट इसके अंदर आता है अपना मोनोमियल, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आता है अपना बाइनोमियल, थर्ड इसके अंदर आता है अपना ट्राइनोमियल, एंड फोर्थ आता है मल्टीनोमियल। अब जैसे कि मोनो का मतलब क्या होता है? 1। जैसे सोशल के अंदर आता है मोनोपोली, मतलब एक का अधिकार, किसी एक का अधिकार। उसी तरीके से मोनो का मतलब क्या होता है? 1। नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म, जिसके अंदर सिर्फ 1 टर्म होती है। लेकिन ये मोनोमियल हमारा बाइनोमियल नहीं, ये मोनोमियल हमारा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स, और इसमें तो सिंगल टर्म है। जैसे 5x हो गया, 4x हो गया, ये सब क्या सिंगल टर्म है, इसलिए मोनोमियल कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। अब आता है बाइनोमियल। जैसे कि बाइनो का मतलब क्या होता है? 2, और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म, जिसके मैक्सिमम 2 टर्म्स होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? बाइनोमियल। जैसे 5x + 2 हो गया अपना, ठीक है। x² + x हो गया अपना, ये सब क्या है अपने? ये सब 2 टर्म्स है, 1 और 2 टर्म। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सेपरेटर का काम करते हैं। जैसे ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये हो गया। ट्राइनो का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 टर्म्स होती है। और मल्टीनोमियल मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स, और मल्टीनोमियल को ही हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो सिर्फ बात थी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स, टर्म्स के फॉर्म में। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स इन द फॉर्म ऑफ पावर या फिर डिग्री। अब लिखेंगे पॉलिनोमियल
इन द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ पावर, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं डिग्री, डिग्री के फॉर्म में। अब जैसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट इसके अंदर आता है लीनियर, सेकंड आता है क्वाड्रेटिक, थर्ड इसमें आता है क्यूबिक, देन फोर्थ आता है इसमें बाई क्वाड्रेटिक। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर। जैसे कि 5x + 2, और इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, जो इसके रूट्स होते हैं, ये भी सिर्फ 1 ही आते हैं। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिसको x की जगह पर रखने पर ये पूरा जीरो बन जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरोस। क्वाड्रेटिक क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं, 2 आते हैं। जीरोस बोल सकते हैं हम इसको, रूट्स बोल सकते हैं हम इसको, सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। ये कितने आते हैं, 2। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये x² + 9x + 20। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको जब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तब इसके 2 जीरोस आएंगे। उन 2 जीरोस का मतलब होता है कि वही 2 ऐसी वैल्यू है जिसको यहाँ पे x की जगह पर रखने पर जीरो आ जाए, और कोई भी दुनिया में कोई भी तीसरी वैल्यू हो ही नहीं सकती जिसको पुट करने पे जीरो रख दो। इवन जीरो को भी पुट करने पे जीरो नहीं आएगी। ये अपन देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 पे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं क्यूबिक क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3, तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक। उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं, 3। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 4 होती है। इन सबको सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स होती है। लीनियर इक्वेशन सिंपल सॉल्व होती है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टर्म लिया था आपके सामने कि x² + 9x + 20। अब इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो वो मिनिमम 4 चीजों से मिलके बना होता है, 4 चीजों से मिलके बना होता है। जैसे पहला आता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जैसे 9 हो गया, 20 हो गया। सेकंड आता है वेरिएबल, जैसे x आ गया। थर्ड आता है नॉन नेगेटिव पावर, नॉन नेगेटिव पावर होती है इसकी, ये आ गया, ठीक है। इसकी पावर 2 हो गई, इसकी पावर क्या होगी, 1। अब जैसे अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, इसका हिंदी में मतलब होता है गुणांक, मतलब जो उसके साथ गुणा में अंक हो। जैसे ना कि x का कोफिशिएंट क्या है, 9, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। दो चीज आती है, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल्स टू में 0 आता है, बट पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू में 0 नहीं आता है। वो सिर्फ कब आता है, जब हम जीरोस लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आते हैं, 2 आते हैं, क्योंकि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी ही क्या आते हैं, इसके जीरोस आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके साथ अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं, 2 आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, हमने ये एक क्वेश्चन लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसके 2 फैक्टर निकालेंगे, इसके 2 जीरोस निकालेंगे, मतलब इसकी 2 वैल्यूज निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अपन यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का। फैक्टराइजेशन मेथड को एकदम सिंपल सा कि फर्स्ट थिंग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमेशा कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², ये वर्क करते हैं रफ में। कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², जैसे कांस्टेंट टर्म क्या 20, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या 1। अब हमने देखा तो क्या आ गया सर, 20 आ गया। अब इस 20 के ऐसे 2 फैक्टर्स, 20 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालना है जिसको ऐड करने पे मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। तो अब जब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके 2 फैक्टर्स निकलेंगे, एक निकलेगा 5 और एक आएगा 4। अब ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है और ऐड करने पे 9 आ रहा है, मतलब 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, एक 5 और एक 4।
तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए अब इस 9x को कैसे लिखना है, 5x प्लस 4x के फॉर्म में, तो ये आ गया 5x प्लस 4x प्लस 20। अब इनके दो दो के हम बनाएंगे पेयर, इसमें से x ले लिया कॉमन, क्या बचा x प्लस 5, अब 4 ले लिया कॉमन, क्या बचा x प्लस 5 आई। अब इसमें से हम ये लेंगे कॉमन x प्लस 5, देन क्या बचा x प्लस 4। अब इसके दो फैक्टर्स आ गए, अब इनके जीरोस निकालना है, तो फिर हम जीरोस निकालने के लिए एक बार इसको रखेंगे जीरो के इक्वल में, एक बार इस फैक्टर को, एक बार इस फैक्टर। फॉर जीरोस x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -5, और नेक्स्ट आएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा -4। अब ये इस क्वाड्रेटिक के इसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी 2, इसलिए इसके दो जीरोस भी आ गए। अब ये दो जीरोस का मतलब होता है, इसको हम जीरोस बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं। दुनिया में सिर्फ ऐसी दो ही वैल्यू है जो इस इक्वेशन को जीरो बना सकती है, इवन खुद जीरो भी इसको जीरो नहीं बना सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए x की जगह -5 पुट करके देखिए इस इक्वेशन में, अगर हम x की जगह -5 पुट करते हैं तो देखिए x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, x की वैल्यू क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस 20, -5 का स्क्वायर 25 माइनस 45 प्लस 20, दोनों को किया ऐड, 45 माइनस 45 ये देखिए 0। इवन आप इस पे x की जगह 0 रख के देखिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो क्या ये भी 0 हो गया, नहीं 20 बच गया, इसीलिए इसको जीरोस बोलते हैं। ठीक है, अब इन जीरोस के भी एक इसका रिलेशन होता है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। अब हम बात करेंगे कि वो रिलेशन कैसा होता है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो फर्स्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट होता है सम ऑफ जीरोस, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है। अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये होता है सम ऑफ जीरोस, जो दो जीरोस हमारे निकले हैं उन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो वो ये आना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, तो ये यहाँ से समझ सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कि x का कोफिशिएंट क्या होता है b, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं a से। अब सम ऑफ जीरोस, मान लो एक जीरो अपना अल्फा, एक क्या बीटा, तो अल्फा बीटा इनका सम, ये क्या होगा सम, एक जीरो को हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया, एक जीरो को हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया, तो सम ऑफ जीरोस को क्या बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। ये लिखने की बजाय डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होता है b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस b अपॉन में। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई करने भी आना चाहिए। तो प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा, और कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है c, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब क्या होता है a। तो ये हमारे एमपी बोर्ड के एग्जाम में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। तो अगर वर्ड्स के फॉर्म में आता है सम ऑफ जीरोस, तो सिंपल से होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन में a। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा c अपॉन में a, जिसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हम 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालना एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, मतलब और इसके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम तो क्या है, हम इसके निकालेंगे जीरोस निकालने के लिए यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कैसे करते हैं कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। कांस्टेंट टर्म क्या -8, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारा 1, तो क्या आ गया हमारा -8।
अब इसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए, प्लस या माइनस कुछ भी करने पे करना चाहिए -2। तो इसके दो फैक्टर्स आते हैं, एक आता है 4, एक क्या आता है -2। अब 4 और -2, लेकिन ये कैसा नेगेटिव है तो कोई एक वैल्यू का आनी चाहिए नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें 2 किसका चाहिए, माइनस का, इसलिए जो बड़ी वाली वैल्यू वो किसकी लेंगे हम, माइनस की। अब देखिए -4 2 से कितना हो जाएगा 8, और -4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा -2। तो हमारे दो फैक्टर आ चुके हैं, एक -4 और एक क्या आ चुका है 2। तो ये सिर्फ हमको, हम इसको फैक्टराइजेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, बाकी फर्स्ट और लास्ट ऐसे ही सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ताकि इसके फैक्टर्स निकाल सके आसानी से। तो जैसे कि x² -4x प्लस 2x -8। अब क्या करेंगे, दो के बनाएंगे इसके पेयर, x ले लिया कॉमन, क्या बचा x -4, इससे +2 ले लिया कॉमन, क्या बचा x -4। अब ये पूरे में से x -4 क्या आ गया हमारा कॉमन, अब क्या बचा x +2। अब हम निकालेंगे इसके जीरोस, फॉर जीरोस निकालने के लिए x -4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, और x +2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। अब इसके दो जीरोस आ गए, पहले कहा था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालने हैं, वो हमने निकालने हैं। अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जो हमने अभी देखा था कि सम ऑफ, अब हम इसका वेरीफाई कर रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का क्या करना है, हमें सम करना है, तो 4 + -2 ये एज इट इज नोट करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब बेटा यहाँ देखिए कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ रहा है 1, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ रहा है 1। अब ये जब बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है -2, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है -2। पहला वाला तो वेरीफाई हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट वाला करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई मतलब दोनों जीरोस पे क्या करेंगे हम प्रोडक्ट, तो 4 × -2, इसको एज इट इज लिखना है हमें, -8 कुछ ही मतलब बना गया, तो ये आता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1, तो ये x² का कोफिशिएंट क्या आ गया 1, और कांस्टेंट टर्म के -8, कांस्टेंट टर्म क्या आ गया -8। तो इसलिए पहले हमने निकाले इसके जीरोस, फिर इसके रिलेशनशिप को भी हमने वेरीफाई कर दिया। कैसे करना है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। दोनों जीरोस का सम करना है, सम कर दिया, देखा कि सर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ रहा है 1, यहां भी बनता है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है -2, ये आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना, दोनों जीरोस का जो दो जीरोस आए हैं वो जीरोस ये रहे, मल्टीप्लाई किया तो 4 2 से क्या आ गया -8 अपॉन में 1, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गया -8, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ गया 1। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें ऐसे ही करने हैं, सिर्फ एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर सकता है कि जैसे पहले दे दिया x² फिर -8 -2x दे दिया। तो सबसे पहला काम होता है पॉलिनोमियल्स के अंदर ये होता है कि या तो कोई भी जो वेरिएबल होता है उसकी पावर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे, कैसे, पहले x² की टर्म, फिर x की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म लेंगे। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में ध्यान रखना, सभी जितने भी क्वेश्चंस है सभी सेम फॉर्मेट पे सॉल्व हुए, तो इसके आपको बाकी के क्वेश्चंस आपको इसको ट्राई करना है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके अंदर फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if the sum and the product of zeros are given respectively। मतलब पहले हमको अब क्या किया है, अब हमको इसका सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसा क्योंकि सर ये पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में का रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहले बोला है वो पहले दिया, तो पहले क्या बोला है सम ऑफ जीरोस, तो ये क्या है सम ऑफ जीरोस।
और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब की बार क्या किया, हमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे के रखा और बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन क्वेश्चन, तो आया ना कि हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, हमें सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे के रखा है। अब सबसे फर्स्ट आएगा गिवन सम ऑफ जीरोस, क्या दे रखा है 1/4, और सम ऑफ जीरोस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या दे रखा है -1। फिर इसके बाद हम ये जानते हैं, वी नो दैट हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/4 दे रखी है, बेटा क्या दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखी है। ये क्या होता है -b/a, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया। ऑल्सो मतलब ये भी जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। मतलब हमें इस फॉर्म में बनाना है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ a, b और c की वैल्यू हमें पुट करनी। अब ये a, b, c की वैल्यू कहां से आएगी, a, b, c की वैल्यू आएगी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। अब हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। अब अगर फर्स्ट से a की वैल्यू क्या आ रही 4 और इसमें a की वैल्यू क्या आ रही 1। अब एक क्वेश्चन में a की डबल वैल्यू तो नहीं हो सकती कि 4 भी ले ले 1 भी ले ले, तब इस केस में क्या करना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है। जैसे a की वैल्यू क्या आ रही 4, a की वैल्यू क्या आ रही 1, लेकिन सेम आनी चाहिए, तो मैक्सिमम क्या आ रही 4, तो मतलब यहाँ पे भी क्या आनी चाहिए 4। अब यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 बनाने के लिए 4 से बोथ साइड, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में बोथ साइड क्या करें 4 से मल्टीप्लाई। अब देखिए तो a की वैल्यू यहां से भी 4 आ रही है, यहां से 4 आ रही है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। अब बात करें b की वैल्यू, तो जब बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। फिर बात करते हैं c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या आ रही है -4 ये आ रही है। अब वी नो दैट, फिर लिखेंगे वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ax² + bx + c। अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b, c, सिर्फ a, b और c की वैल्यू पुट करने पर a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या -1 और c की वैल्यू क्या -4, ये बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है अल्फा प्लस बीटा से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, इसकी वैल्यू रखी फर्स्ट इक्वेशन। हम ये भी जानते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, इसकी वैल्यू रखी। फिर हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू निकाल के स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² + bx + c। सिर्फ a, b, c को रखना है। अब फर्स्ट और सेकंड से पहले निकाला a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 4 आई थी, इससे क्या आई थी 1, तो सेम आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन एक ही, तो एक क्वेश्चन में सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो हमें मैक्सिमम लेना है 4, तो 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की -1, c की क्या आ गई -4, स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। इसके लिए क्या करना है, डिवाइड करने के कुछ भी नहीं, हम जानते हैं कि इससे बोलते हैं डिविडेंड, इससे बोलते हैं डिवाइजर। भले क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किसी भी फॉर्म में रहे, डिवाइड का सबसे सिंपल स्टेप ये होता है कि हमें सिर्फ मतलब होता है डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। भले क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन रहे, एक ही बेसिक रूल से हमको चलना है, कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड करना है। ये रफ में आपको एग्जाम में भी इसको एज इट इज बना के इसके सामने सॉल्व करना है। अब देखो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड करना है, तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड किया, 2 तो एज इट इज 1x क्या आ गया 2x, ये आ गया हमारा क्वेश्चन आ गया। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इस डिवाइजर के साथ में, ये भी रफ में करना है,
2x x प्लस 2। अब ये इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो 2x स्क्वायर, देन फिर इसके से तो क्या आ जाएगा 4x। अब हमारा ये आया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी टर्म है इसको एज इट इज स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली और लीनियर के नीचे लीनियर वाली लिखेंगे। अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल डिवीजन के अंदर भी ऐसा करते हैं, लेकिन वो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल 3 से डिवाइड करते अगर हम 10 को, तो क्या करते हैं हम इसको डिवाइड करते इससे कि कितनी बार में आ रहा है, तो 3 टाइम्स में मतलब 10 तो आता नहीं 3 के टेबल पे, बट उससे छोटा 3 टाइम्स में क्या आता 9, फिर 3 का 3 से मल्टीप्लाई करते तभी तो हम यहाँ पे 9 लिखते हैं ना। उसी तरीके से डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड किया और जो क्वोशिएंट आया उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे इसको इससे क्या डिवाइड, तो क्वोशिएंट को क्या लिखते हैं ऊपर, फिर इसका मल्टीप्लाई करते तब तो यहाँ पे 9 आता है। उसी प्रकार से क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं हम डिवाइजर से, ये मल्टीप्लाई किया, फिर इसको एज इट इज लिखते हैं। अब लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन करने के बाद में सीधे इसके साइन चेंज करते हैं। अब बात है साइन चेंज क्यों करना, क्योंकि हम अगर सिंगल डिवीजन करते तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने में क्या आता है 1 आता है। अब यहाँ पे सिंगल टर्म है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है, तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तब माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो इसलिए डायरेक्ट बता दिया गया ताकि वहां पे एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो, तो सीधे लिखना ऑन सब्ट्रैक्शन और साइन चेंज कर देना। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, x सेम है, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1। अब इसका जो ओरिजिनल साइन है वो ये होता है, तो 4 यहाँ पे बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, माइनस का 1 और ये आ जाएगा एज इट इज। फिर से वही करना है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड करना। कब तक सॉल्व करते हैं ना, जब तक हमारा कुछ क्वेश्चन जो हमारे डिवाइजर से छोटा या फिर 0 ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए -1x अपॉन में x, सेकंड स्टेप है, x से x कैंसिल, क्या आ गया -1, फिर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ में, तो -1 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से, तो -1x - 2, -1x - 2 ऑन सब्ट्रैक्शन साइन नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, 2 प्लस कितना आ गया 3। अब ये डिवाइड होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म इससे क्या आ गया ये स्मॉलर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन सफिशिएंट है, ठीक है। अब कैसा भी क्वेश्चन हो आपको सिर्फ इस मेथड से उसको सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। उससे पहले क्या करना है, अगर क्वेश्चन अरेंज नहीं हो तो पहले उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिविडेंड को भी और डिवाइजर को भी। फिर डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड करना है, जो क्वोशिएंट आता है उसका मल्टीप्लाई करना है डिवीजर के साथ में, फिर उसको अपने को लिखना है स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली, लीनियर के नीचे लीनियर वाली, ठीक है। आगे पीछे नहीं लिखना है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, इस क्वेश्चन से जितने भी डाउट्स होंगे कंसेप्ट होंगे अपन सब समझ लेंगे। अब ये देखिए फर्स्ट कैसा भी क्वेश्चन हो वही बताया, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से रफ में हम डिवाइड करेंगे, तो x क्यूब को डिवाइड किया x से, तो क्या है हमारा x स्क्वायर, ये क्वेश्चन था। फिर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे डिवाइजर के साथ में, तो x स्क्वायर x प्लस 1, तो ये क्या आ गया x क्यूब, देन क्या आ गया अपना x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस टर्म को ये x क्यूब तो आ गया, बट यहाँ पे x स्क्वायर है क्या, नहीं। तो जब ऐसा केस आ जाए कि जब इस पे कोई टर्म नहीं रहे तो उसे हम लास्ट में लिखेंगे। ये क्वेश्चन लेने का मेन मोटिव यही था कि अगर कोई टर्म ऐसी है जो इस पे नहीं है बट यहाँ पे आ जाए तो हम उसको लास्ट में लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। अब पहले x स्क्वायर, पहले बड़ी पावर वाला क्वेश्चन, फिर क्या आएगा अपना ये प्लस 1। अब फिर वही डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हम x से, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे डिवाइजर के साथ में, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब फिर यहाँ पे x नहीं तो इसे लास्ट में लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन साइन
चेंज, इससे ये पहले x देन फिर वही स्टेप, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से रफ में डिवाइड करना है, x डिवाइडेड बाय x क्या आ गया मतलब 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ में, तो x प्लस 1 ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। इस चैप्टर में से सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालना है और उसके जो जीरोस होते हैं कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। दूसरा आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे के रखेगा और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, और तीसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इसी प्रकार से जैसा ये वन शॉट वीडियो था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे की भी चैप्टर्स एग्जाम के पहले हम सभी चैप्टर्स को आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।